अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जैसे कि आपको पता है, जब भी देश में इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठाती हैं और उसको जो है इल्ज़ाम लगाती है कि ये जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के इशारों पर जो है वो चलता है। जैसे कि आपने देखा होगा, पिछले दिनों महाराष्ट्र में जो दंगल हुआ है उसको लेकर भी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कटघरे में खड़ा रहा, जबकि उद्धव ठाकरे ने ये साफ इल्ज़ाम लगाया कि जो एकनाथ शिंदे को जो शिवसेना का सिंबल और पार्टी नेम दिया गया वो बाइज्ड है और इलेक्शन कमीशन को जो है वो बंद करना चाहिए। इससे पहले भी अरुण गोयल जो कि 1985 के आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट ली और रिटायरमेंट के कुछ घंटों बाद ही जो है वो उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है वो अपॉइंट किया जाता है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है एक पेटिशन होती है और उस पेटिशन के जवाब में 5 जजों की जो खंडपीठ थी, जो बेंच था 5 जजों का, जिसमें जस्टिस जोसेफ जो है वो हेड कर रहे थे, उन्होंने जो है वो एक साफ जो है वो डायरेक्शंस दिए गवर्नमेंट को कि जिस तरह से चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए, लोकपाल की अपॉइंटमेंट के लिए, सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो एक कोलिजियम सिस्टम बना हुआ है, वैसे ही जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट भी जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होनी चाहिए और उनकी जो नॉमिनेशन और उनकी सिलेक्शन जो है वो लॉ डिपार्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर उसका मेंबर होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर होना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका मेंबर होना चाहिए। और ये लोग डिसाइड करने चाहिए कि कौन जो है वो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनेगा। और साथ में ये भी बताया गया है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए उस पैनल में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं होगा तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी देश की अपोजिशन की, वो जो है उस पार्टी का एक मेंबर जो है वो उसमें होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो डिसीजन, जैसे मैंने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बहुत बड़ा डिसीजन आया है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है के जो है वो अलग बजट होना चाहिए और ये लॉ डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आना चाहिए और ना ही लॉ डिपार्टमेंट का कोई रोल होना चाहिए इसके बजट को जो है वो अप्रूव करने में। अब देखते हैं कि इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आई है, जो 5 जज जो है उन्होंने 5-0 से जो है ये वर्डिक्ट दिया है, जबकि अक्सर हम देखते हैं कि 4-1, 3-2 से वर्डिक्ट आता है, लेकिन ये क्लियर वर्डिक्ट है, इसमें कोई स्प्लिट वर्डिक्ट नहीं है। और इसमें जो है वो बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन जो है और जो कमिश्नर्स हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में जो है वो इलेक्शन का जो है वो देखते हैं, विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ ए पैनल दैट गिव्स द अपोजिशन एंड जुडिशरी ए से इन द प्रोसेस। यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसमें जो है वो से होनी चाहिए, यानी कि चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की जो है उसमें रिकमेंडेशन जो है वो होनी चाहिए और कौन बनेगा वो जो है वो ये लोग डिसाइड करेंगे और ये लोग मिलकर ही जो उसको डिसाइड करने चाहिए, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट या लॉ डिपार्टमेंट। इसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए बताया गया है, इलेक्शन शुड अनडाउटेडली बी फेयर इन द बक स्टॉप विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर इट्स प्योरिटी इज मेंटेन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो एक साफ शफाफ होना चाहिए और उसकी जो शुद्धता है, यानी कि जो उसकी जो सच्चाई है वो मेंटेन रहनी चाहिए। जो कि के.एम. जोसेफ है, जस्टिस के.एम. जोसेफ, जो इस 5 जजेस की बेंच को जो हेड कर रहा था, ये उसकी है कि जो चीफ जस्टिस जिसको जो है जो जस्टिस है के.एम. जोसेफ, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी प्योरिटी, यानी कि उसकी शफाफ जो है वो जो इलेक्शन करने के लिए जो है वो एक मेंटेन होना चाहिए, एक रेपुटेशन। इसके अलावा बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो है वो प्योरिटी ऑफ इलेक्शन का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वरना वो डिजास्टर्स हो सकता है, यानी कि तबाहकुन जो है उसके नताइज निकल सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन साफ मानों में हम कहें कि अगर बिका हुआ हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ टिल्टेड हो या कहीं किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो है वो उसकी का सॉफ्ट कार्नर हो, तो ये जो है वो एक डिजास्टर होगा किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि अब 2024 में जो है वो इलेक्शन आने हैं, अब देखता है इसमें कि अब आगे चलकर क्या होता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी प्रोसेस है वो एक बहुत ही नाजुक है, फ्रेजाइल है और
ये जो है वो कोलैप्स हो सकता है अगर इसकी तरफ जो है वो पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया है। जो जजेस है उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज पार्टी डेट इज वोटेड इनटू पावर इज कंसर्न देयर इज नॉट अननेचुरली एंड नियर इनस्टेबल रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू इन द सैडल। बोलते हैं कि जिस तरह से एक जो पालकी में जिस तरह से एक जीता हुआ इंसान, या एक तरह से हम कहेंगे कि जैसे बादशाह जो है वो चाहता है कि उसका बेटा आगे बादशाह बने, फिर उसका बेटा बने, कंटिन्यूसली रहे, उसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो चाहती है कि वो उस में जो है वो लगातार बनी रही, और उसके लिए जो है वो इस तरह की जो है वो कोशिशें करती है, जिसमें इलेक्शन कमीशन पर फिर जो है वो सवालिया निशान उठते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है एन अनफेयर बाइस्ड ओवरसीज ऑफ द फाउंडेशनल एक्सरसाइज ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज विच लाइज एट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी के का एक जो है वो दिल है, वो है वोटर्स, जो एडल्ट वोटर्स है, जो वोट डालते हैं, उनको जो है वो हर तरीके से जो है वो लगना चाहिए कि जो वो वोट दे रहे हैं वो सही इंसान को दे रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक प्योर है, और किसी की तरफ जो है वो मैं कहूँगा कि उसका जो है वो एक साफ शफाफ रोल हो किसी भी इलेक्शन कराने में। इसके अलावा जो है वो while delivering the far reaching verdict the Supreme Court called for election commission to have an independent secretariat। उसको इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट जो है वो फंक्शनल करे, रूल मेकिंग पावर्स उसके पास जो है वो अपनी रूल मेकिंग पावर्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बजट होना चाहिए, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इम्पीचमेंट। जैसे कि प्रोटेक्शन इम्पीचमेंट में होती है कि जैसे चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, उनको जो है वो इम्पीच किया जाता है। इम्पीचमेंट की पावर जो है वो पार्लियामेंट को है, और जब 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस जो है वो किसी जज के खिलाफ या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खिलाफ अगर वो इम्पीचमेंट पास करती है तो उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। ऐसा जो है वो सिर्फ एक बार पहली बार हुआ है, जो एक कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन जब वो इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ उस जज ने जो है वो उससे पहले ही जो है वो रिजाइन किया था। अभी तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है जहां पर किसी को इम्पीच किया जाए। यानी कि जैसे प्रेसिडेंट है आज के दौर में, अगर प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटाना हो, उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, या वाइस प्रेसिडेंट को या चीफ जस्टिस को, बल्कि या हाई कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उनको सिर्फ अगर किसी चीज से जो है बर्खास्त किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है, वो इम्पीचमेंट है, जो पार्लियामेंट के पास पावर है। और सुप्रीम कोर्ट के जो ये 5 बेंचेस की जजेस हैं, इन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको हटाने की पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर उसको हटाना हो वो इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए ही जो है वो हटना चाहिए। इसके अलावा जो है वो there cannot be any doubt that election commission is performing the arduous and unequivocal task of remaining aloof from all forms of subjugation and by any interference from the executive। और जो बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर से जो है वो परे रहना चाहिए, यानी कि उस पर किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर का जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है अर्लियर हियरिंग स्ट्रेस ऑन फियर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फियर और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि बेस्ट मैन को जो है एज एन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंट्री जो है वो अपॉइंट किया जाए। इन द करंट सिस्टम प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 कमिश्नर्स फॉर 6 ईयर। इसमें जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो है वो 6 साल के लिए अपॉइंट करता है, जबकि उसको रिकमेंडेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। और जो ये लोग अपॉइंट होते हैं वो मेनली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इसके लिए जो है वो एक पिटीशन फाइल की गई थी, और उसमें कहा गया था कि जो कोलिजियम टाइप सिस्टम है, जैसे कि मैंने बोला कि जिस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट को और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को हाई कोर्ट की जजेस अपॉइंटमेंट के लिए जो है कोलिजियम होता है, उसी तरह से जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो कोलिजियम जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा जैसे पिटीशनर सेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर आर करप्शन वेयर द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड जुडिशरी हैव से द सेंटर यूनिलैटरली अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जैसे कि सीबीआई के डायरेक्टर के लिए या लोकपाल के लिए या करप्शन हेड के लिए किसी भी पोस्ट पर जब किसी को अपॉइंट करना होता है, वहाँ अपोजिशन और जुडिशरी की जो है वो रिकमेंडेशन साथ में होती है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जो होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर है, उनके लिए जो है वो इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है। तो इसी तरह से जो जिस तरह से मैंने अरुण गोयल का जिक्र किया उसका भी जिक्र आया है, और जजेस ने कहा
रहा है कि ये जो है वो हैंकी पैंकी में जो है वो डिसीजन लिया गया है, क्योंकि अरुण गोयल ने वॉलंटरली रिटायरमेंट के बाद विद इन 24 आवर्स जो है वो इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। और अब 2025 में जब जो एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिटायर्ड होंगे, तो जो अरुण गोयल है वो एंटाइटल होंगे कि वो अगले जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया बने। तो इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो बहुत बड़ी डायरेक्शन आई है, और इसमें यह भी कहा गया है कि अदर अपोजिशन पार्टीज आल्सो वेलकम जो है वो रिलीज किए ह्यूज सो एक्सट्रीमली कंप्रोमाइज कैन अगेन स्ट्राइव टू बिकम एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट। जो कहा है तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओब्रायन ने जो है ये कहा है कि जो ये कंप्रोमाइजिंग पोजीशन, अगर इलेक्शन कमीशन हट जाए उस पोजीशन से जहां पर उसको कंप्रोमाइज करना है, तो ये इदारा जो है वो बहुत ही बढ़िया और कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन होगा, जो फ्री एंड फेयर अनडाउटली जो है वो पूरे हिंदुस्तान भर में, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हो या यूटीज के इलेक्शन है, वो कराने में जो है वो सक्षम रहेगा। आप देखते हैं कि इस 5 बेंच की जजमेंट के बाद जो है वो गवर्नमेंट इसको कितना सीरियसली लेती है, और कब तक जो है कोलिजन मैकेनिज्म आएगा ताकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उसको जो है वो साफ और शफाफ तरीके से जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और इसके बाद आप ये भी देखना होगा कि इस जजमेंट से पॉलिटिकल पार्टीज कितनी खुश होंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की जो है वो ये लॉन्ग डिमांड थी, और वो हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो है वो उंगलियां उठाते आ रहे हैं और उठा भी जो है वो रहे हैं, कि जैसे कि हाल ही में जो डेवलपमेंट हुई थी महाराष्ट्र में, वहां पर उठाई गई और उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को जो है वो बंद करने की जरूरत है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।